गाइस कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई एम राजप्रीत। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों ने नवरात्रि रखे हैं एंड जो इन चीज़ों को में बिलीव करते हैं भगवान में, तो सबको नवरात्रि की आपको कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। आप सबको माता रानी सबके जो भी विशेष है सबकी पूरी करे। आप मेरे लिए प्रे करना कि मेरी लाइफ में जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अचीव कर पाऊँ। एंड मेरे लिए ब्लेस करना कि लाइफ में मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। मैं आप सबके लिए ब्लेस करूँगी कि आप सब लोग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहे और जो जो लाइफ में उनके प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाए। एंड आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं और जो हम सोचेंगे वो भगवान ज़रूर करते हैं। क्योंकि एक बार हमारा भी तो फ़र्ज बनता है उनके आगे अपनी जो भी रिक्वेस्ट है रखने का, जो भी तकलीफ़ है उनको बताने का, फिर ही वो सॉल्व करेंगे। तो आज हम हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में। तो नहीं समझे, प्रॉब्लम आप एक प्रॉब्लम के लिए आए हो इस वीडियो पे, जैसे पिगमेंटेशन हो गया, मेलाज्मा हो गया, सनबर्न हो गया, तो आपकी जो स्किन पे दाग, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, या फिर स्किन है जो हमारी अनइवन टोन हो चुकी है, तो सभी प्रॉब्लम के लिए इस वीडियो पे आए हो। तो एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो हम बात उस पर करने वाले हैं कि जैसे जो लोग जो मेरा यूज़ किया हुआ कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं, तो या फिर आप बोल सकते हो कि बम्पर रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको मैं जो उनको किन किन चीज़ों की बारे में पता होना चाहिए और उनको किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और किन बातों का वो ध्यान रखें ताकि वो अपना जो सफ़र है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि मैंने ये वीडियो क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो पर्सन आते हैं अपनी स्किन के रिलेटेड मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैंने उन चीज़ों के बारे में पूछा कि सफ़र पे अपना सफ़र कंप्लीट करना तो बहुत दूर की बात हो, वो तो गलतियाँ ही बहुत कर रहे हैं कि किसी को अच्छे तरह से पता ही नहीं है, पता नहीं तो वो एक दो वीडियो देखते हैं आई थिंक, या फिर वो कंप्लीट नॉलेज नहीं लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जो वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर हमको किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, हमको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन हमको उसकी पहले कंप्लीट नॉलेज लेनी चाहिए, फिर उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो इन चीज़ों को आगे फॉलो ही नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आपको जो जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई है, जिन पर्सनों से मेरी बात हुई है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप अगर गलती कर रहे हो तो मत करना, अगर नहीं कर रहे हो तो आगे जाके मत करना, क्योंकि कोई नहीं बताएगा यहाँ पे हेल्प करने के लिए। बहुत लोग कम आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वही चीज़ आ जाती है कि सबको अच्छा बनना है, बुरा तो किसी को नहीं बनना है। लेकिन मेरे को तो बुरा भी बनना है, कोई बात नहीं। नेगेटिव कमेंट करने वाले आते हैं तो कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो डियर, अगर लाइफ में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि हमको अच्छा भी बताना है, बुरा भी बताना है, तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कि लोग तो आएंगे। कोई बात नहीं है। जो मेरे पास मेरे साथ बहुत अच्छे पर्सन भी हैं कि जो मेरे थ्रू जिनको सच में नॉलेज आ रही है कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, तो ऐसे पर्सन भी हैं। लेकिन मेरे को जो मेरा जो मीन्स समझ सकते हो कि लाइफ का जो एक फंडा ही कह लो कि मुझे है कि मैं गाइड करना चाहूँगी अच्छे से, सही से, जितना मैं देख रही हूँ लोगों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरा हो पाया, जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना लेते हो। अगर आप ले लोगे तो आपका अच्छा होगा, नहीं लोगे तो भी आपका अच्छा करे भगवान। तो चलो बात करते हैं उस पर। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा मैंने एक प्रॉब्लम मान लो देखी है कि वो ये है कि जो ग्लाइको 12 क्रीम है जो कॉम्बो में है, या फिर उसको आप बम्पर रेमेडी बोल सकते हो, तो उसमें है। देखो पहली बात तो ये कि
आके बोलते हैं कि आप तो बम्प रेमेडी। डियर, मैंने कौन सा बोला है कि मैंने इसको घर से ईजाद किया है। वही बात आ जाती है ना कि आप समझते नहीं हो चीज़ों को। मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने इसको घर से उठा के ईजाद किया है। मैंने बोला है कि मैंने यूज़ किया है इसको। जैसे आप देख रहे हो मैंने भी यूज़ किया है, बट बस वही यूज़ किया है जो मीन जो स्टार्टिंग है ना, तो खाने वाला और लगाने वाला है। जो स्टार्टिंग में आपको क्रीम्स मिलेंगी, जो आपने कैप्सूल यूज़ किए हैं, वो चीज़ें जो सबको दिख रही है, आपको भी दिख रही है, मेरे को भी दिखी, मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया। बट उसके बाद जो जर्नी होती है ना, हमारा सफ़र होता है, तो वहीं पर तो हम धोखा खाते हैं ना, डगमगाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं? कोई नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज है, तो फिर वो बीच में ही हम रह जाते हैं। चलो, जिनको पूरी नॉलेज मिल रही है तो अच्छी बात है ना, उनका लक है कि उनको अच्छी नॉलेज मिली है, पूरी नॉलेज मिल रही है, तो वो उनका लक है। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे जाके नॉलेज वो सारा कुछ कर लेते हैं, फिर भी वो इधर उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे पर्सन आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, मेरे पास 7 से 8 पर्सन ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने क्या ही बोलूँ, वीडियो में बोलना मैं सही नहीं समझूंगी, जिन्होंने पूरी एक जर्नी पूरी तय कर ली है, लेकिन फिर अभी भी वो फंसे हुए हैं इधर उधर। तो मैं ये नहीं कहती कि आप उधर से नॉलेज मत लो, मेरे से लो, नहीं डियर, मैं ये नहीं चीज़ कह रही। जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से नॉलेज लो। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी स्किन पे मैं कितना मुझे रिजल्ट मिला मैं वो बता रही हूँ, आगे मैं क्या कर रही हूँ वो बता रही हूँ। तो वो चीज़ों को समझो। अगर नहीं आपको अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है, आप आगे चले जाओ। जिनको अच्छा लगता है, जिनको रिजल्ट मिल रहा है, वो कंटिन्यू रखेंगे। जिनको नहीं करना वो आगे चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैंने कौन सा आपको बोला है, मैंने कौन सा आपसे वो बोला है मेरे से अपॉइंटमेंट लो, मेरे से बात करो, नहीं बोला ना, तो कोई बात नहीं है। आप इतना सिरदर्दी मत लो ना। तो चलो बात करते हैं ग्लाइको 12 की, जो कॉम्बो में है। डियर, जो ग्लाइको 12 है ना, वो बहुत लोग ऐसे मेरे पास ग्लाइको 12 क्या पूरा कॉम्बो ही इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 4 मंथ लगाया, छोड़ दिया, 10 दिन लगाना छोड़ दिया, 15 दिन लगाना छोड़ दिया, आगे क्या किया, कुछ और लगा लिया। या फिर जिनको वो मिल रहा है वो बोल सकते हो कि कुछ भी आपको, जिनको आगे कोई नॉलेज मिल रही है कि ये लगा लो वो लगा लो, कहाँ से भी मिल रही है, वो भी लगाया, रिजल्ट नहीं आया तो वो भी छोड़ दिया। फिर क्या किया, दोबारा से ग्लाइको उठाई, पूरा कॉम्बो उठाया, लगा लिया। क्या कर रहे हो, कब तक लगाओगे ऐसा, कब तक लगाओगे? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 8, 10, 15, कितने मंथ लगाओगे आप उसको? लाइफ टाइम लगाओगे? नहीं डियर, नहीं लगा सकते हो। तो इस चीज़ को एक ना सीरियस लेके चलो अपनी, कि आगे ये करना है, आगे ये करना है, आगे ये करना है। अपनी जो स्किन है ना, उस पर आप वो उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अभी चाहे वो आपको नुकसान करे चाहे ना करे, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी और वो ठीक भी नहीं कर पाओगे। अगर आज कोई आपके साथ नहीं खड़ा है ना आपकी स्किन के लिए, जैसे आप ट्रीटमेंट मान लो, चाहे जा फिर आप किसी और को मान लो, कि आज अगर आपकी स्किन का सल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो इससे ज़्यादा ख़राब कर लोगे ना तो कोई नहीं आएगा। अगर आप ट्रीटमेंट पे भी जाओगे ना तो लाखों लगेंगे, फिर भी गारंटी नहीं है। तो पहले से थोड़ा सा ध्यान रखो। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कॉम्बो में से जो ग्लाइको 12 यूज़ कर रहे हो उसे 3 मंथ से ज़्यादा मत यूज़ करो डियर। बच्चों जैसा खेल मत बनाओ उसको, 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ मत करो, छोड़ दो उसको प्लीज़। सच कह रही हो, छोड़ दो उसको। रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई चक्कर नहीं है, बट उसको 3 मंथ से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। वो आपकी स्किन पे बैड इफेक्ट डालेगी, कहीं ना कहीं जाके डालेगी। आज नहीं डाल रही, आगे जाके डालेगी। तो आपने 3 मंथ से ज़्यादा उसको नहीं यूज़ करना। आपकी अगर स्किन से छाइयाँ है नहीं गई हैं कंप्लीट, तो भी आपने उसको यूज़ नहीं करना है। आगे बात रहती है हमारी डैपी वाइट की एंड ट्रूलुमा की। वो दोनों क्रीम्स हैं, वो भी आपने उसके साथ 3 मंथ ही यूज़ की है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो 4th मंथ है उसको कंटिन्यू 1 मंथ आप यूज़ करो,
ग्लाइको को बंद करके उसके बाद 5th एंड 6th जो मंथ है उसमें आप उसको अल्टरनेटरी डे यूज़ करो। मीन्स एक दिन यूज़ किया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन यूज़ किया, एक दिन छोड़ दिया, ताकि जो आपकी स्किन है ना उसको आदत पड़ जाए। जो अभी उसको आदत पड़ी है ना 3-4 मंथ से क्रीमों की ऊपर से लगा रहे हो, पीलिंग कर रहे हो, वो उसको आदत है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाए, ताकि आपको वो बैड इफेक्ट ना दे। धीरे धीरे आपकी स्किन को बीच में गैप दो। और जो दिन अगर आप उसको एक अल्टरनेट डे लगा रहे हो, आज लगाया, कल छोड़ दिया, परसों लगाया, तो जो कल का दिन है ना बीच वाला, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वो मॉइस्चराइजर लगाना है एंड आपने ऊपर से सनस्क्रीन लगानी है एंड आपने ऊपर से वैसलीन लगानी है। तो वो वैसलीन लगानी ऑप्शनल है, मैंने लगाई थी, कुछ पर्सन को मैंने वो रेकमेंडेड किया, वो लगा रहे हैं। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो आपके लिए मेरा खुद का टिप है जे, किसी और का नहीं है। अगर लगाना चाहते हो तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया कि आपको 6 मंथ का आपको पूरा शेड्यूल मिल गया। अभी क्या हुआ उसके बाद क्या है कि अभी 6 मंथ पूरे हो गए, तो मैम आगे क्या करें? तो डियर 6 मंथ पूरे हो गए, दोनों को छोड़ दो, डेपी वाइट को छोड़ दो, ट्रियोलमा, ग्लाइको, ये क्रीमो सबको छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर शाइयाँ गई हैं, अगर नहीं गई हैं तो इसको छोड़ दो। 6 मंथ के बाद इनको रिप्लेस कर दो, एक साइड पे कर दो बिल्कुल ही। लगाना चाहते हो लगाओ, अपने रिस्क पे लगाओ, जो एक्सपेरिमेंट करना है करो। बट मैं आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको इससे ज़्यादा कंटिन्यू करोगे, आपकी स्किन पे जो बैड इफेक्ट डालेगी, बहुत गंदा वाला डालेगी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, कोई 8 मंथ से लगा रहा है और लगा ही रहा है, और बोलते हैं कि छोड़ते हैं जब मैम तो हमको क्या होता है कि हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, जब छोड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है। अब क्या करें, ना इधर के ना उधर के। तो डियर आप 6 मंथ से ज़्यादा मत लगाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे नुकसान नहीं होगा, आप ही को होगा, तो कोई बताएगा नहीं, सभी प्रमोशन करने में लगी है अपनी। तो प्लीज़ 6 मंथ के बाद, चाहे शाइयाँ गई है चाहे नहीं गई है, चाहे 30% गई है, चाहे 40 गई है, चाहे 50 गई है, प्लीज़ इसको छोड़ दो। अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हो, देखो मैं ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं करूँगी आपको, क्योंकि मैंने इस तरीके से अपना जो सफ़र है नहीं पूरा किया है, क्योंकि मैंने तो अपने तरीके से किया है। तो और मैंने ये इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि जल्दी जल्दी मेरी शाइयाँ चली जाएं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, 5 मंथ में हो जाएं, 6 मंथ में हो जाएं, 3 मंथ में हो जाएं। नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे था कि स्टार्ट करते हैं, चलो धीरे धीरे चली जाएगी। अगर हम किसी जगह मंजिल पे पहुंचने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, तो पहुंच जाएंगे ना। जल्दी नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच तो जाएंगे ना। तो अगर बीच में अगर खाई में फंस गए तो मैंने इसको लॉन्ग वर्जन लेके चली थी कि कोई बात नहीं भैया, पहले से भी जी रहे हैं। मैं लास्ट 5 मेरा जो 5 साल का जो पिगमेंटेशन था, तो मैंने सोचा था कि 5 साल से भी जी रहे हैं ना, तो अभी धीरे धीरे जा तो रही है, तो हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बात नहीं है, आराम से रिमूव होने देंगे, आराम से चलेंगी। बट अगर मेरे को कोई प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, तो मेरे को माइनस भी नहीं लेना है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखो। डियर मेरी एक क्लिप है, मैं आपको साथ में उसको बीच में आप प्ले करने वाली हूँ, तो पहले आप उसको देखना, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। ये देखो जी मेरी एक्चुअल स्किन है जैसी है, मीन्स जैसी भी है, मैं कुछ भी नहीं लगाया है फेस पे, वॉश करके आई हूँ भी, मीन्स नहा के आई हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे लाइट सा है थोड़ा सा, और इधर देख लो यहाँ पे है, अभी ऐसा नहीं है कि गया है, मैंने बोला था ना आपको 85% है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा है, देखो यहाँ पे भी है, थोड़ा सा है, बाकी गया है। तो अभी हम इस पर जो यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा है, गया नहीं है अभी,
ऐसे थोड़ी ना जाएगा जी। ये मेरी बिल्कुल एक्चुअल स्किन है। और आपको नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरी जो माता की लगी है वो वीडियो आपको समझेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है लाइट सा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इतनी दिखाई नहीं देती है। देखो तो ये जाएगी, आप देखना, आपको धीरे धीरे सब साथ साथ में मैं क्या क्या ट्राई कर रही हूँ आपको सब। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी मेरी, ये वाली जा चुकी है। जो हार्ड है ना ये मीन्स ज़्यादा डीपली है वो बची है। यहाँ पे ज़्यादा डीपली थी वो बची है। यहाँ पे कम थी वो चली गई है। मीन्स है तो बहुत थी लेकिन ये इस जगह से ये कम थी। और एक बात आपको मैं और दिखाना चाहती हूँ, अगर कैमरा कैच कर पाया तो। कैमरे में नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारी ना ब्रीक ब्रीक आपको ना नसें दिख रही होंगी, जो हमारी स्किन है जो पतली हो जाती है। कैमरा अगर कैच कर पाया तो यहाँ पे होगी, आप लोगों की भी होगी। यहाँ पे ब्रीक ब्रीक सी नसें थोड़ी सी बिल्कुल ब्रीक आई थिंक, फ़ोटो में आई तो मैं फ़ोटो में लगा दूँगी। तो बाकी बने रहना। देख लिया आपने वीडियो। तो अभी मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि डियर अपनी जो स्किन है उसको हील करने के लिए टाइम दो, उसको हील करने के लिए टाइम लगेगा। तो आप इसका मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को ग्लाइको को या फिर पूरे कॉम्बो को यूज़ करते हुए आई थिंक 5 मंथ 6 मंथ 8 मंथ हो चुके हैं ना, जितने भी मंथ हो चुके हैं मीन्स 6 से ऊपर हो चुके हैं, तो आप शीशे के आगे जाना, तो अपनी स्किन को बड़े ध्यान से देखना। मेरा कैमरा एक्चुअल में कैप्चर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ना आपकी स्किन पे ब्रीक ब्रीक जो आपको मेरे तो जो ब्लू कलर की दिखती है, थोड़ी सी ब्लू ही बोल सकते हैं उसको, नेवी ब्लू जैसे थोड़ी सी रेडिश रेस्ट ब्रीक, बिल्कुल एक हमारा जो धागा होता है ना, धागा सुई धागा वाला धागा, उसके जैसी ना आपको यहाँ पे ब्रीक ब्रीक, यहाँ पे जहाँ पे आपके स्किन ज़्यादा पील हुई है तो आप वहाँ पे देखना। आपको छोटी छोटी है तो वो हमारी, देखो वो हमारी नसें ही है, कोई अलग से चीज़ नहीं आई है। बट वो बताने का मेरा आपको मकसद क्या है कि अगर आपके वो दिखना स्टार्ट हो चुकी है ना ऊपर, यहाँ पे आप धीरे से शीशे के आगे जाके देखना कि ऐसे यहाँ पे मेरी ब्रीक ब्रीक जो नसें हैं दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब समझते हो आप क्या है कि आपकी जो स्किन है ना वो पतली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी जो स्किन है ना वो बहुत मतलब मीन्स पतली हो चुकी है। ऊपर से स्किन रिमूव हो चुकी है, नीचे से बीच वाली जो स्किन है ना वो पतली हो चुकी है। तो उसको हील करने के लिए ना टाइम दो, इसको भागा दौड़ी वाला काम नहीं है, उसको हील करने के लिए टाइम दो। एक्चुअल में जितना टाइम चाहिए उसको दो, समझते हो। तो तभी एक क्वेश्चन आएगा कि मैम तब तक हम क्या करें। तो मैंने आपको बताया है कि आप जब 6 मंथ आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप सेकंड रेमेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अगर सेकंड रेमेडी नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट मेरा प्रोसेस रहेगा, मैं अभी मेरी जो सेकंड रेमेडी का टाइम है वो पूरा होने वाला है, उसके बाद मैं अभी जो मेरी नेचुरल होम रेमेडी है मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो आप वो कंटिन्यू कर देना। अगर सेकंड रेमेडी यूज़ कर लोगे तो कोई इशू नहीं है डियर। पता क्या है कि जो हमारी क्रीम्स होती है ना वो हमको साइड इफ़ेक्ट करती है। तो जो हमारे सीरम होते हैं ना, आपको इतना थोड़ा सा अब कोई वीडियो लेके आऊँगी उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा डीपली मैं बताऊँगी सीरम के बारे में। जो हमारे सीरम होते हैं ना वो उन क्रीम्स के मुकाबले उनका जो मीन्स उनके जो लेवल होता है ना वो बहुत माइल्ड होता है। मीन्स हमारा कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि आपने कभी कहीं पे भी आपने देखा हो कि किसी सीरम ने साइड इफ़ेक्ट कर दिया हो। बहुत रेयर चांस होगा, मीन्स 100 में से 1% हो सकता है। तो 99% सीरम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है अगर हम उसको एक सही टाइम तक यूज़ करें तो। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर देंगे ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट कहाँ पे होता है कि हमारी जो परसेंटेज है उसमें होता है। जैसे अभी क्रीम यूज़ कर रहे हैं
तो इनका एक टाइम से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और वो होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कॉम्बो वाली क्रीम यूज़ कर रहे हो, कुछ और भी क्रीम्स हैं जो मीन्स पिगमेंटेशन के लिए हैं या फिर डार्क स्पॉट के लिए हैं, कुछ और क्रीम्स भी हैं। लेकिन अगर आप उनको भी यूज़ करोगे ना एक टाइम पीरियड के से ज़्यादा, तो ये क्रीम्स है ना जो आपको सीधा सीधा साइड इफ़ेक्ट देगी। सीरम सीधा सीधा साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। तो सीरम को तो एक हम मान सकते हो कि सीरम बहुत, पहली गल तो सीरम का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मैंने कहीं देखा भी नहीं है अभी तक। अगर होगा भी तो वो, अगर होगा तो मेरे अकॉर्डिंग वो कहीं 1-2% होगा, क्योंकि जो क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो मीन्स डॉक्टर भी पहले अगर क्रीम्स किसी को देते हैं ना तो वो पहले ही बोलते हैं कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। इसीलिए हम अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो स्किन के रिलेटेड है, तो वो हमारी स्किन को चेक करके उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक शेड्यूल बना के देता है। ये नहीं है कि हम कोई भी क्रीम लगा लेंगे। तो जैसे चलो मैं ऐसे आपको डराना नहीं चाहती, चलो जैसे आप कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्बो मैंने भी यूज़ किया है, बट मैंने एक चीज़ नोट किया है कि अगर हम इसको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं तो ये हमको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही इसको छोड़ते हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, पूरा कॉम्बो पूरी क्रीम्स है। बट साइड इफ़ेक्ट कहाँ देती है कि यहाँ पे हम इसको मिस यूज़ कर लेते हैं, टाइम से ज़्यादा यूज़ करें। देखो जब लगाएंगे तो हमारी स्किन निखरी निखरी दिखती है, हमको दिखती है ना, सभी को लगता है जो यूज़ कर रहे हैं तो सभी को पता होगा कि जब हम लगा रहे हैं तो अच्छी दिखती है, जब हम 2 दिन इसको छोड़ देंगे तो हमारी स्किन डल दिखेगी, तो हमको लगता है कि यार डल हो गई स्किन, अभी उठा के दोबारा से फिर लगा लें। तो डियर जो हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ना, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, बट एक टाइम तक ही लगाओ। अभी मैं वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबी कर रही हूँ। मीन्स कि क्या हुआ कि मेरे पास पूरे 7 से 8% ऐसे आए हैं। एक मैम को तो 10 महीने हो गए इसको यूज़ करते, 10 महीने, और एक को 7 महीने हो गए हैं। तो एक 6.5 मंथ से मीन्स उसको कंप्लीट ही हुआ तभी ये लगा रहे हैं। तो एक मैडम ने तो कमाल ही कर दिया, 12 महीने उनको होने वाले हैं इसको यूज़ करते हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये क्या कर रहे हो, इतना क्यों लगा रहे हो फिर आप? बोली कि जब इसको छोड़ती हूँ ना मेरी स्किन मेरे को गंदी दिखाई देने लग जाती है, डलनेस आती है, ब्लैकनेस आती है, तो फिर मैं इसको फिर उठा के लगा लेती हूँ। तो मैंने बोला कि कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना इसको, ऐसे कब तक लगाओगे आप इसको, तो छोड़ना तो पड़ेगा ना इसको। वो बोली कि छोड़ना तो पड़ेगा बट बस मुझे है कि ग्लो नहीं दिखता। मैंने कहा कि ग्लो कब तक दिखाओगे आप, ये तो आर्टिफिशियल वाला काम हो गया ना कि हमको ग्लो दिखाना है, कब तक दिखाओगे? तो आप नेचुरल ग्लो लेके आओ इस पर। तो अभी मैं उनको बंद करा के अभी मैं उसका स्टार्ट करा रही हूँ सारा आगे। तो अभी उनकी जो लास्ट वो 15 दिन से मेरे साथ जुड़ी है, तो अभी उनका जो मैं सारा अपडेट ले रही हूँ। और अभी वो बोली है कि ठीक है मैम, अभी मुझे थोड़ा सा मन को है कि मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। तो मुझे कुछ चीज़ों की पता ही नहीं था, मुझे था कि चलो लगाते जाएंगे इससे पिगमेंटेशन मूव होगी। मैंने बोला कि ऐसे नहीं करना है कुछ भी। तो किसी भी ट्रीटमेंट को यूज़ कर रहे हो कहीं, तो आपको जो बोल सकते हैं कि कॉम्बो यूज़ कर रहे हो, तो आपको डियर पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, जिसको बोल सकते हो कि सब्र रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मेरे को जल्दी से रिजल्ट आए। ये होता भी क्यों है मैं इसका रीज़न भी बता देती हूँ। अभी आप यूट्यूब पे जाते हो, थंबनेल देखते हो पर्सनों के, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं 7 दिन में जाइयाँ चली गई, 10 दिन में जाइयाँ चली गई, तो आप तो हिल जाते हो। 7 दिन में चली गई, 10 दिन में चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता डियर। 7 दिन में जाइयाँ चली जाओ तो सारे ग्लोइंग चेहरा लेके इधर उधर घूमेंगे। क्यों कराएंगे लोग ट्रीटमेंट, क्यों करेंगे इतनी सारी क्रीमों को यूज़? नहीं जाती है 7 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से। मैं महीना भी लिख दूँ ना एक थंबनेल पे, नहीं जाएगी भैया। आप ही बता लो, आप अभी एक केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपकी जाइयाँ गई 10 दिन में? जो बोलते हैं ना कि मेरी स्किन जाइयाँ 10 दिन में चली गई, चलो मान भी लेते हैं किसी की गई होगी, कंप्लीट नहीं जाती है, आधा अधूरा। एक बंदे की जो सफ़र को मान लो 12 मंथ लगते हैं ना, 1 साल लगता है, तो मैं भी उठा के लगा देती हूँ कि मेरी जाइयाँ, जैसे मेरी जाइयाँ मेरी पहले 2 मंथ में कितनी चली गई थी, तो अभी 85% पे रुकी हुई है।
तो नहीं डियर, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट मत किया करो। मैं पहले बात तो ये कहना चाहूँगी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो 7 दिन में, 10 दिन में, 15 छोड़ो, मैं 1 महीना भी नहीं मान के चलने वाली हूँ कि आपकी छाइयाँ चली जाएगी। नहीं जाती है, नहीं जाती है, नहीं जाती है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, इस बात से एक और चीज़ याद आई मुझे, डाइट वाली। अभी कुछ लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी फॉलो कर रहे होंगे। डाइट कंटिन्यू रखनी पड़ती है साथ में, अगर नहीं करेंगे तो ये स्किन वाला रिजल्ट कब तक रहेगा, नहीं रहेगा। अगर हम अंदर से अच्छा नहीं खा रहे हो तो फिर वो रिजल्ट नहीं रहेगा ना। तो डाइट में भी डाइट का बहुत बड़ा रोल है, पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन डाइट भी 7 दिन में शायद नहीं ख़त्म करती हैं भाई। अगर 7 दिन में, 10 दिन में, आपने डाइट वाले लोगों को भी देखा होगा कि 7 दिन 10 दिन लिखा है, 7 दिन लिखा है, कोई बोला महीने में चलेगी। डियर वो हो जाती है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ नहीं जाती है, बट एक ही लेयर जाती है, एक लेयर जाती है अचानक से। जैसे मेरा चेहरा मान लो काला काला गंदा गंदा है, 1 महीने में थोड़ा सा निखर के आ गया, तो मेरे लिए तो वही है कि गई भाई। 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में छाइयाँ नहीं जाती हैं। अगर जाती है तो ऊपर वाली जो लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर जाती है, नीचे वाली डर्मस लेयर एंड हाइपोडर्मिस लेयर वो नहीं जाती है, वो बहुत टाइम से जाती है और ऊपर आने के लिए भी वो टाइम लेती है। अभी मेरी जो स्किन है ना, इसकी 2 जो लेयर है ना वो जा चुकी है। जो हाइपोडर्मिस लेयर है ना मेरी, वो अभी बाकी है, वही तो अड़ी हुई है, समझते हो। तो मैं इतनी डीपली तक मैं अगर केमिकल को यूज़ करूँगी तो वो मुझे साइड इफ़ेक्ट देगी, समझो करो इस चीज़ को, कोई नहीं बताएगा आपको। तो अभी डाइट पे ही बात कर रहे हैं, मैं डाइट को बुरा नहीं बोल रही, डाइट फॉलो करो, बट भेड़ चाल में मत चलो कि मैंने कहीं से पढ़ लिया कि 7 दिन में छाइयाँ चली गई। चलो उस डाइट को फॉलो करो बेबी, फॉलो करो उसको। मैं भी कर रही हूँ डाइट को फॉलो, बट उसमें आके ये मत करो कि 7 दिन आपने अगर देख लिया, 10 दिन देख लिया और आपने डाइट को 15 दिन फॉलो किया, 15 दिन बाद आपकी छाइयाँ नहीं गई हैं तो आपने उस डाइट को छोड़ दिया। अगर डाइट पे भी कर रहे हो तो आपको उसको लाइफस्टाइल बना के चलना पड़ेगा। अगर आप केमिकल पे भी चल रहे हो तो भी इसको एक प्रोसेस के थ्रू ही चलना पड़ेगा। अंदर से क्लीन करोगे, ऊपर से क्लीन करोगे स्किन, तभी आपकी छाइयाँ जाएगी। दोनों चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो मैं साइंटिफिक तरीके, साइंस को भी बहुत मानती हूँ एंड आयुर्वेदा को भी बहुत मानती हूँ। तो मेरा जो एक्चुअली में आगे जाके जो भी आपको मिलेगा ना, वो आयुर्वेदा के थ्रू ही मिलेगा। जो भी आपको, ये मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ तो मुझे है कि मैं बीच में किसी को छोड़ना नहीं चाहती। जितना मैं कर रही हूँ, जैसे भी आगे करूँगी जाके, वो आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर हमको कोई, थोड़ी सी मेरी वीडियो एक्चुअल में लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, प्लीज़ माइंड मत करना कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको उस टाइम पे आयुर्वेदा इतनी हेल्प नहीं करेगी जितनी हमें एलोपैथी करेगी। लेकिन अगर हमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें आयुर्वेदा सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कुछ केमिकल वाला हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म पे मत रखो, उसको आप जितना है उतना यूज़ करो, उसके बाद अपनी डाइट को फॉलो करो साथ साथ में। लेकिन चाहे डाइट फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एक कुछ फेस पे लगाने वाली चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो जहाँ पे आपको लगता है कि ये इतने टाइम में ये हो जाएगा तो उसको देख के अपना जो सफ़र है उसको बीच में मत छोड़ो। आप सोचो कि आपकी जो स्किन की टाइप है वो आपकी अलग है, आपकी बॉडी की टाइप अलग है, सबके प्रॉब्लम आने का रीज़न अलग होता है, सही है ना। तो सबका जो नेचर है वो अलग होता है, सबकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो अलग होते हैं, तो सबको जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग होती है। तो उस चीज़ को समझ के चला करो। तो उसके लिए टाइम लगेगा, आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, इतनी बड़ी नहीं होती है बट टाइम लगेगा। अगर आप एक रूल पे जा रहे हो, जब तक उसका रूल है कि इतने टाइम बाद इसको यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो बस ये चीज़ करके चलो प्लीज़। मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो मेरा तो हो गया ना जितना है, मुझे पता है, मैं बाकी भी कर लूँगी। मुझे ना टेंशन होने लग जाती है कि यार क्या है, क्रीमें से ज़िंदगी कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी ना।
तो प्लीज़ डियर आप अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ मत करो। चाहे चाहे जितनी भी चली गई है, जितनी भी है, रह गई है, बाकी है, नहीं गई है पूरी, जैसे भी है, तो उसको जो क्रीम्स लगा रहे हैं उनको छोड़ दो, बस बात ख़त्म। सॉरी फॉर वीडियो लंबी। एक और चीज़ कहनी सी कि अगर बीच में से मेरी पंजाबी निकल आती है, एक और बात आपको बोलनी थी कि अगर हम जो खाने वाली, मैंने वैसे काफ़ी सारी वीडियो में बोला है इस चीज़ को, तो जो खाने वाले आप कैप्सूल यूज़ कर रहे हो उनको आपने जब 3 मंथ बाद छोड़ दिया ना, तो उसके बाद जो डाइट है उसको प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि हमें उसके बाद भी हमें चीज़ें चाहिए, तो वो आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखना। एंड मैजिक डाइट भी नहीं करेगी, वो भी एक टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, मैजिक वो भी नहीं करेगी, जादू नहीं है कोई। एक बात और है, जब आप कॉम्बो यूज़ कर रहे हो तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इसको मत यूज़ करना। एंड जो बेबी फीड मदर है, जिनका प्रेगनेंसी हो चुकी है, बेबी छोटा है, तो वो खाने वाली जो चीज़ें हैं, वो जो कैप्सूल है, तो ग्लूटाथिन सी है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करें प्लीज़, वो मत खाना। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, अगर आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हो, मीन्स आप बॉटल के थ्रू उनको फीड करा रहे हो, तो वो अलग चीज़ है। अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो साथ में आपने वो जो खाने वाले कैप्सूल है, ग्लूटाथिन सी है, कैप्सूल ई है, एंड वो सारी लाइको गोल्ड है, वो आपने सारा कुछ नहीं खाना है। आप लगाने वाली क्रीम्स है सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो। तो और साथ में आपने जब स्टार्ट कर रहे हो तो साथ में जो अपनी डाइट है उसको अच्छी कर लेना है, और उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्किन पे आपको जो क्योंकि वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी हो जाती है वीकनेस, तो वो भी दूर हो जाएगी, एंड आपको जो आगे जाके आपकी जो स्किन है उसके लिए भी वो हेल्पफुल होगा। एंड उसके बाद जो आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो उसके लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि डाइट में सब अच्छी चीज़ें लोगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी आगे। तो आप डाइट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना। एंड इसके लिए अगर आप कॉम्बो यूज़ करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो, तो आपने प्लीज़ जो आईब्रो है, जो अपने अरेज़र है, वो अपने फेस पे नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि जब हम एक पीलिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो स्किन की जो ऊपर से स्किन होती है, त्वचा होती है ना, वो बहुत पतली हो जाती है, और हम ऊपर से अगर उसको रेजर से या फिर किसी भी चीज़ से वो करते हैं तो वहाँ पे हमको कट लग जाता है, एंड हमारी जो स्किन है ना वो भी वहाँ से बर्न होने के चांसेस है ज़्यादा है। एंड आप इसके दौरान मेकअप से भी दूर रहें प्लीज़। जितना भी आप मेकअप ना लगाओ, अगर आप सनस्क्रीन से ही आपका काम चल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेकअप भी आपको आपके जो पोर्स खुले हैं उसमें मेकअप आप लगाओगे तो वो आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा। एंड आपको पता ही कि मेकअप में भी अच्छा नहीं डाला होता है, तो मेकअप में भी केमिकल होते हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रख। फेस पे कोई भी वैक्स यूज़ नहीं करनी है। फेस वैक्स कराते हैं तो वो तो वैसे भी नहीं करानी चाहिए, वो किसी में कहीं अलग बताऊँगी आपको। वो फेस पे जो वैक्स करवाते हैं ना, वो वैसे करवानी भी नहीं चाहिए। तो अगर आप ये कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं तो आपने फेस पे वैक्स नहीं करानी है। एंड आपने फेस पे स्क्रब भी नहीं यूज करना है। आप जो स्क्रब यूज़ कर रहे हो, कोई भी करते हो, तो आपने इस ट्रीटमेंट के दौरान अपने फेस पे कोई भी स्क्रब भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपकी जो स्किन है वो पतली हो चुकी है, वो डैमेज हो सकती है। एंड मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अगर कोई रह गई तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट करना। जो लोशन आता है वो आपने यूज़ नहीं करना है। जो वैसलीन है, ये वाली वैसलीन आपने यूज़ करनी है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये हर घर में होती है, तो ये वाली वैसलीन यूज़ करनी है। एंड मैंने मेरे अकॉर्डिंग सारा कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके से बात कैसे हो सकती है, तो आपकी आईडी क्या है। डियर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ अपनी आईडी इंस्टा की। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करूँगी इस बार मैं पिक्चर लगा दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ स्क्रीन पे अभी वो भी लगाना नहीं आता, और मैं इतना टाइम भी नहीं होता है कि इतना सारा कुछ करूँ, क्योंकि सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं आपको मेरे जो पेज का वो एक साइड से पिक्चर लगा दूँगी। आप वहाँ पे मेरे पेज पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हो। अभी नवरात्रि चल रही हैं तो माता रानी सबका भला तो करेगी ही। एंड बाकी मेरे लिए ब्लेस जरूर करना, मैं आप लोगों के ब्लेस करूँगी।
तो डियर बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजफुल लगी एंड आपको अच्छी लगी, आपका कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे कोई भी आपका क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, और आगे आगे मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहना मेरे साथ। तो डियर बाकी मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।